राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसका संक्षिप्त रूप आरपीएम है, इसको अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी क्रांति प्रति मिनट के हिसाब से जो 45 साल से बहुजन समाज को तैयार करने का काम वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, उस क्रांति में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। दोस्तों, मिर्जापुर मंडल स्थलीय ये महारैली, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोई के साथी यहां उपस्थित हैं, इन तीनों जिलों की विधानसभाओं के यहां अपार जनसैलाब जो उमड़ के आया है परिवर्तन करने के लिए, इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब। इस महारैली के चीफ गेस्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आयुष्मती निशा मेश्राम जी, यहां से पूर्व लोकसभा प्रभारी रहे हमारे हरिशंकर बौद्ध जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर मायाशंकर कौशल जी और सभी सम्मानित अतिथिगण जो इस मंच पर उपस्थित हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों के। सामने उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और मेरे सभी मूल निवासी समाज के क्रांतिकारी बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ये 5वीं मंडल स्तरीय महारैली आज हो रही है। इसकी शुरुआत माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कानपुर से 13 तारीख से शुरुआत हुई। उसके बाद झांसी मंडल, बांदा मंडल, कल इलाहाबाद मंडल और आज ये आपकी 5वीं महारैली मिर्जापुर मंडल की चल रही है। यहां हजारों हजारों की तादाद में उपस्थित जो जनसैलाब बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उमड़ा है, मैं आप सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, जो परिस्थिति आज देश के अंदर में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यहां भी भाजपा की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए ये आरपीएम बनाया गया। आरपीएम साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो ये इंजन की रफ्तार को नापने वाला यंत्र है। दोस्तों, इंजन की स्पीड कैसे होती है, वही ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। आज ये जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, इसी वजह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया गया। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इसमें शामिल हैं। इसमें हमारी घटक दल के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल है। साथियों, आज किसान जिस तरीके से कुचल कुचल करके इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मारे जा रहे हैं, फसल के लिए, बीज के लिए परेशान हैं, किसान खाद के लिए परेशान हैं, और यहां की जो गृह मंत्री राज्य हैं, उनके बेटे किस तरीके से किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर की घटना आपके बगल से ही है, आप लोगों ने देखा होगा। भारत में 90 साल से जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने का काम किया गया है इस सरकार के द्वारा। इससे पूर्ववर्ती सरकार ने भी पिछड़ों की जनगणना पर रोक लगाने का काम किया। वर्तमान में बीजेपी सरकार भी इस पर रोक लगा रही है, बल्कि जानवरों की गिनती कर रही है। अभी ताजा आंकड़ा एक अखबार में पढ़ने को मिला
कि भारत में 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं और 90 लाख बिल्लियां हैं। कुत्ते बिल्लियों की जनगणना करने के लिए, कुत्ते बिल्लियों की गिनती करने के लिए सरकार के पास समय है, मगर आधी से ज्यादा आबादी भारत में पिछड़े समाज की है, ओबीसी की है, उसकी जनगणना नहीं हो रही है, उस पर रोक लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं तब भी। एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जनता को भिखारी बनाने का कार्यक्रम सरकार चला रही है। 5 किलो अनाज देने के लिए 140 रुपए का झोला पकड़ाया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दुनिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार की सूची बनाई गई, उसमें भारत का नाम पहले नंबर पे है। इन 5-7 सालों के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। साथियों, पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, महिलाओं की साथ में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज बेटियों के ऊपर में जुल्म और अत्याचार करवा रही है। उनके चुने हुए विधायक और सांसद सामूहिक बलात्कार करने में शामिल हैं। उन्नाव का केस आप लोगों ने सुना होगा, उस बेटी के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मनीषा वाल्मीकि अछूत जाति की बेटी के साथ में कितना जघन्य अपराध किया इन लोगों ने। 4-5 मुख्यमंत्री के जाति के उन बलात्कारियों ने उस बेटी के ऊपर में बलात्कार किया और उसको बचाने का काम ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अगर वो जबान नहीं खोल पाए, इसके लिए उसकी जबान भी कटवा दी गई और रातों रात जला करके प्रशासन की मदद से सबूत मिटाने का काम इस योगी सरकार ने किया। क्या इस योगी सरकार में आप बेटियों को सुरक्षित रखने की आप कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों, इसको बदलने की जरूरत है। 700 किसानों की हत्याएं हुई हैं इस आंदोलन में साल भर के अंदर लगभग। किसानों का आंदोलन तो नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया, ऐसा डंका पिट रहा है, मगर जो किसान मारे गए हैं, उन 700 किसानों के परिवार आज जो सड़क पे आ गए हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनका क्या करोगे नरेंद्र मोदी जी? पूरा लोकतंत्र की जगह पर नौटंकी तंत्र चलने का काम हो रहा है। गंगा में अभी नौटंकी चल रही थी, गंगा बनारस में आकर के प्रधानमंत्री जी, उनके पास इतना सारा समय है कि वो गंगा में डुबकी लगा रहे थे। उसी गंगा के अंदर में कोरोना काल के अंदर में सैकड़ों लाशें तैर रही थी अभी कुछ दिन पहले कोरोना के समय में। अंतिम समय के संस्कार करने के लिए भी इनके पास में इतना जरा सा भी समझ नहीं है। उस कोरोना के समय में लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और ये फिर दोबारा से आप लोगों के बीच में आने वाले हैं अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। साथियों, इनकी उपलब्धियां क्या हैं? इनका विकास सड़कों पर तैर रहा है। नेशनल हाईवे के नाम पर जो हो रहा है, अभी गाजियाबाद के अंदर में देखा, कुछ अखबारों में खबरें आई, 18 किलोमीटर में कम से कम 15-20 जगह नेशनल हाईवे धंसने का काम हुआ। एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं सरकार में, इतना भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है। हमारे टीचर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, महाघोटाला हुआ। ये केवल 3G प्लान पे काम करने वाली सरकार है। दुनिया के लोग 5G 7G पे काम कर रहे हैं, मगर ये भाजपा ही केवल 3G प्लान अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है। वो 3G प्लान क्या है? गाय, गोबर और गौमूत्र, उससे आगे इनके पास में कोई समझ नहीं है। साथियों, बीजेपी के अंदर में जो जो वादे किए गए, किसी भी वादे पर ये खरा नहीं उतर पाए। नोटबंदी करके इन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा करके उनकी हत्याएं करवाई। जनधन योजना के नाम पर बैंकों में खड़ा करके लोग, वहीं पर काफी सारे लोग मर गए।
इस तरीके से बुलेट ट्रेन चलाने की बात इन्होंने कही। चुनाव के लिए बुलेट ट्रेन की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोरोना काल के समय में रेलगाड़ियों को भी बंद कर दिया। हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल करके इस मिर्जापुर अपने घरों में लौट करने का काम लोगों ने किया। कोई दिल्ली बंबई कमाने के लिए, लुधियाना कमाने के लिए गए थे, गुजरात राजस्थान गए थे, रातों रात लॉकडाउन घोषित कर दिया और लॉकडाउन के बाद में रेलगाड़ियां, बसों को भी बंद कर दिया। जो जहां था वहीं पर स्थिर हो गया। लोग पैदल चल करके हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों में लौटे। न जाने कितने लोग रास्ते में ही उनका राम नाम सत्य हो गया। साथियों, तबलीगी जमात के नाम पर कोरोना फैलाने का काम मुसलमानों ने किया। ऐसा ढिंडोरा पीटने का काम, मुसलमानों को बदनाम करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मगर कुंभ के नाम पर नंगा नाच हरिद्वार में इन लोगों ने किया, वहां कोरोना नहीं फैला। इस तरीके से ये समय समय पर आप लोगों के साथ में इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं। ये जुमलेबाज लोग, ये चौकीदार के रहते हुए देश में डकैती पड़ रही है। तमाम पैसे को लेकर के यहां से उद्योगपति, पूंजीपति भाग गए और चौकीदार की नींद अभी भी नहीं टूटी हुई है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश की सारी संपत्तियों को बेचने का कार्यक्रम हो रहा है। रेलवे स्टेशन बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए, तमाम सरकारी कंपनियों को बेच करके निजी हाथों में देने का कार्यक्रम ये सरकार चला रही है। साथियों, और तो और देश के संविधान को जलाने वालों को आज तक फांसी नहीं हुई है। ये मनवादी लोग देश की संसद मार्ग पर देश के संविधान को जलवाने का काम करते हैं। ऐसे संविधान द्रोही लोगों को फांसी होनी चाहिए। जब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अब हमको लोगों को अवसर मिलेगा तो ऐसे गद्दार लोगों को, संविधान विरोधी लोगों को हम बख्शने का काम नहीं करेंगे, उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, अब ज्यादा वक्त नहीं है, अभी समय है केवल 2-3 महीने का। ये 2-3 महीने के अंदर में आप लोग, सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने बूथ पर जाकर के कम से कम 11-11 लोगों की कमेटियां बनाओ और एक-एक बूथ पर केवल 5-5 परिवारों के कम से कम 25-25 वोट डलवा करके रिकॉर्ड तोड़ आप राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में भेजने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों से सबसे उम्मीद करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आज नशे के अंदर में पूरे देश को झोंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से 24 घंटे 60 ग्राम ड्रग्स को लेकर के शाहरुख खान के बेटे को 60 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया। उसको लेकर के पूरा सप्ताह भर तक बवाल होता रहा, मगर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। मुंद्रा बंदरगाह के ऊपर गुजरात में जो अदानी का था, 3000 किलोग्राम हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई। उसका एक लाइन भी कहीं पर किसी अखबार में, किसी चैनल पर 1 मिनट भी नहीं दिखाया गया। और ऊपर से सरकार कहती है कि कम मात्रा में अगर आपके पास ड्रग्स है तो वो अपराध नहीं है। सारे देश को नशा में झोंकने का काम यह सरकार कर रही है। कहां से आई वो 3000 किलोग्राम ड्रग्स? कौन जवाब दे होगा उसका, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई। साथियों, ये नौटंकी चल रही है। इस नौटंकी को समाप्त करने के लिए माननीय भगवान मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, आप सभी लोग इस परिवर्तन मोर्चा को बहुत भारी से भारी बहुमत के साथ में जिताने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं 2-3 नारे आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं। क्या आप लोग सभी तैयार हैं? आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजी रोटी के लिए भी लोग मोहताज हैं। रोजी रोटी दे न सके जो निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कितने लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं जो निकम्मी है? सारे लोग बदलना चाहते हैं। तो नारा लगाइए जोर से
जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आभार। जय मूल निवासी।